नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आज आपका भाग 4 टेस्ट पेपर होने वाला है। तो 210 तक हो गया था क्वेश्चन नंबर। आज आपको 2 से 11 से ले चलेंगे, 60-62 क्वेश्चन फिर ले चलेंगे, बचा था। इसको आज हो जाना है, ठीक है। तो आपके सामने पेश है। सबसे पहले आप देखेंगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति कस्य दर्शनम मतम। पूर्व मीमांसा का है, सांख्य दर्शनस्य है, वैशेषिकी दर्शन का है, अद्वैत वेदांत का है। आप सामने पेश है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कौन कहता है? ये तो आपके सामने अद्वैत का मत है। आप पहले से ही भी पढ़े होंगे। अद्वैत का मत है, ठीक है। अद्वैत दर्शन, ठीक है। अद्वैत ब्रह्म निज जगत मिथ्या इन्हीं का मत है। वेदांत दर्शने मनसा उत्पत्ति कथम भवति आकाशदीनाम आकाश आदिनाम तामसादन भूतांसात् आकाशदीनाम व्यस्ताद राजशांता आकाशेदनाम मिलित्यादे राजसः दंशात् आकाशेदानम मिलित्याद सात्विकांशात्। अब आप समझ लीजिए, रजस सात्विक भूत तामस, ये सब है आप सामने, ठीक है। कौन सा सत्य होगा वेदांत दर्शन के अनुसार मत से? कौन सही होगा? ठीक है। आप सामने 4 ऑप्शन आ रहा है निकल कर। आकाश आदि मिलित्याद सात्विकांशात् हो जाएगा, ठीक है। 213 पंच प्राण आदि वायुनाम कुतः उत्पत्ति वेदांत मते। आकाश आदि नाम तामसः भूतास आकाश आदि नाम व्यस्तात् राजसा दंशात् आकाश आदि नाम सात्विक दंशात् आकाश आदि नाम मिलित्याद दंशात्, ठीक है। 213 का मतलब है आपके सामने डी ऑप्शन प्रसारित हो रहा है। डी ऑप्शन मान चलिए। आकाश आदि नाम मिलितांत राजसंदास, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जीव सुषुप्त काले कथ्यते ब्रह्म विराट प्राज्ञः विश्वः, ठीक है। तो आपके सामने प्राज्ञः जो है जीव सुषुप्त काले कथ्यते कहे जाते हैं, ठीक है। समष्टि विष्ट अभि प्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवहृते इति वाक्यम विद्यते। मोक्ष विषय, ईश्वर विषय, अध्यारोप विषय, अज्ञान विषय, ठीक। समष्टि विष्ट की चर्चा मैंने किया था। समष्टि मीन सब, वेस्ट मीन एक। समष्टि मीन सभी पेड़ों की चर्चा होती है, और वेस्ट मीन एक बाघ की चर्चा होती है। तो वही बात है, और बात क्या बताएं ज़्यादा। चलिए आपका अज्ञान विषय माना जाता है, 4 ऑप्शन। चलिए अर्थोल प्रपंच उत्पत्ति केभ्यः संभवति ईश्वरा आदिभ्यः मानव शरीरभ्यः पंचकृत पंचभूतेभ्यः अपंचकृत पंचभूतेभ्यः, ठीक है। स्थूल शरीर कह रहे हैं। स्थूल शरीर जो आपकी ये है, कहाँ से पांचों से उत्पन्न हुई है? आपका सी ऑप्शन सही दे रहा। पंचीकृत पंचभूतेभ्यः। पंचीकृत का मतलब होता है जो पंचीकृत में उत्पत्ति हुआ है उसी के द्वारा हुआ है। आकाश वायु ये सब पांचों हैं,
आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब मिल करके पंच वायु बने हैं। चलिए आगे चलेंगे हम थोड़ा सा। अज्ञान समष्टय उपहितस्य ज्ञानस्य एकः संज्ञः नास्ति। सर्वेश्वरः प्राज्ञः अव्यक्तः अंतर्यामी। ठीक है, प्राज्ञः आपका सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। व्यष्ट उपहितः चैतन्यम अस्ति। व्यष्ट समष्ट की चर्चा हो रही है, वही है। सर्वज्ञः प्राज्ञः ब्रह्म ईश्वरः। आपके सामने प्रेस है प्राज्ञ, व्यष्ट उपहित। ठीक है, वेदांत सारे ग्रंथे सूत्रात्मा इत्यर्थः अस्ति। हिरण्यगर्भः तेजसः ईश्वरः वैश्वानरः। ठीक है, हिरण्यगर्भः तेजसः ईश्वरः। ठीक है, तो वेदांत सारे सूत्र आत्मा अर्थ है हिरण्यगर्भ। ठीक है, अगले मत की तरफ चलते हैं। वेदांता अनुसारम अज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतः जगतः। ठीक है, उपादान कारणम असमवायी कारणम निमित्त कारणम कारणम एति च। ठीक है, आपका वेदांत सार जो होता है अज्ञान से उपहित है, तो वो जान लीजिए क्या है, निमित्त कारणम है। चलिए, व्यष्ट उपहितम चैतन्यम को मुच्यते विश्वम विराटः विश्वानरः धनंजय। ठीक है, व्यष्टि समष्टि और व्यष्ट की चर्चा हो रही है। व्यष्ट का मतलब होता है विश्वम, पूरे संसार, बगिया। ठीक है, समष्टि का मतलब एक मूल जड़। वेदांत अनुसारेण निश्चयात्मिकः अंतः कारणम वृत्ति कः बुद्धि मनः उचितम अहंकार। वेदांत के अनुसार क्या होती है, अहंकार नहीं होता, बुद्धि होती है। न मन होता है, न चित्त होता है। ये सब जो है निश्चयात्मक नहीं होते हैं। वेदांत सारे स्थूल शरीर संज्ञा अस्ति अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय। स्थूल शरीर क्या है, विज्ञान के मत के अनुसार स्थूल शरीर में आपके अन्नमय कोश जाता है, तभी आपके स्थूल शरीर चलती है। चलिए, अद्वैत वेदांते कायो अद्वैतम मतम प्रकृति पुरुषयो जगत जीव ब्राह्मणो भवभक्तयो। आपका जो है जीव ब्राह्मणों अद्वैत मत का मत है। चलिए, ब्रह्म माया आवृत सत्य अभिहीयते जगत ईश्वर परब्रह्म सत्य, ये बातें हैं ना। ठीक है, ईश्वर के प्रति माया आवृत होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 227 नंबर पेज पृष्ठ है। वेदांत परिभाषया मंगल श्लोको वर्तते। मंगल भगवान विष्णु अथातो ब्रह्म जिज्ञासा नात्या सरस्वतीम यद विद्या विलासेन। आपके सामने पेश है वेदांत की परिभाषा मंगल श्लोक में कैसे कहा जाता है, यद विद्या विलासेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मविद्य किम भवत धर्मात्मा भवति ब्रह्मोक्त भवत सुखी भवत अज्ञानी भवत। ब्रह्मविद्य क्या होता है आप समझ लीजिए। ब्रह्मोक्त को ही ब्रह्मविद्य कहते हैं, न अज्ञानी को, न सुखी को, न धर्मात्मा को। ठीक है, स्वप्न से सत्या कीदृशी व्यवहारिकी प्रतिभासिकी परमार्थिकी आलिकात्मिकी हो जाएगा आपके सामने प्रतिभासिकी।
स्वप्नस्य प्रतिभासिकी। अखंड सच्चिदानंद वांगमयेश मनस्य गोचरम इत्यर्थ चितम को अर्था। चित्मीन चित्त जब आता है तो आपको प्रकाश दे देता, अंधकार नहीं न भ्रम न आनंद। ठीक है। निवर्त दीपद अचलम भवति। सविकल्प समाधि सगुण ब्रह्म रूप समष्टि जीव रूप निर्विकल्पक। निर्वात दीप निर्वात दीह पद चलम। क्या हो जाएगा? निर्विकल्पक समाधि। ठीक है। चलिए, अद्वैत वेदांत मते निश्चिते जगत मिथ्यावाद प्रस्थानत्रयः प्रधान कारणम प्रमुष्ट। ठीक है। आपको हो जाएगा प्रधान कारणावाद। ठीक है। चलिए, प्रामातृत्वादीनाम विविधत्वम सिद्धम। बौद्ध दर्शन से सिद्ध होता है वैशेषिकी अद्वैत द्वैत। बौद्ध से जान लीजिए, बौद्ध वैशेषिक बातें मत करिए इसमें। ठीक है। और द्वैत और द्वैत में आ जाइए। प्रमा क्या है? अद्वैत है। ठीक है। सुषुप्त जागृत यो न पश्यति। सुषुप्त जागृत भोबरान एक आया है वहाँ भी। सुषुप्त जागृत यो न पश्यति द्वयम चा पश्य चा अद्वैत्वम तथा कुर्वन्नपि निष्क्रियः जो आत्मविन्याय इति निश्चय। इस कस्मिन् ग्रंथे, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? उपदेश साहस्रम विवेक चूड़ामणो अप्रोक्षो भूता सौंदर्य लाहर्यम। तो आपका हो जाएगा पेश उपदेश साहित्यम। ठीक है। चलिए, सुषुप्त्याम थोड़ा सा और है, देखते हैं। सुषुप्त्याम चैतन्य प्रदीप्ता अभितिस सूक्ष्माद अज्ञान विहितम आनंदम। हो जाएगा आपका प्रथम सी ऑप्शन ईश्वर प्राज्ञो। चलो, मनसाधिष्ठात्री देवता वर्तते चंद्र वायु सूर्य काला। हो जाएगा चंद्र। ये ऑप्शन आपका चंद्र। चलिए, बोध बोधक भाव लक्षण कहते अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संबंध। चलिए, अब इसमें आपको मिलान करना है। इसमें ज्योतिष्ठोम आदिनि संध्यावंदन जाठेन चंद्रयान। आप समझ लीजिए, सबसे पहले संध्यावंदन आप ढूंढिए। संध्यावंदन कब होता है? नैमित्तिक है, प्रायश्चित है, नित्यान है, काम्यान है। आपका संध्यावंदन क्या है? आपका नित्यान है, न नैमित्तिक है, न प्रायश्चित, न काम्य। संध्यावंदन क्या है? नित्यान है। और आप ज्योतिष्टोम आदिनि, ये आपका क्या है? काम्यान है। ठीक। और उसके बाद जातिष्ठ, तीसरा आपका जातिष्ठा आदिनि, ये आपका नैमित्तिक है। चंद्रायण आदिनि है, ये आपका बच गया प्रायश्चिक है। ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपका? पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहला आपका समझ लीजिए हो गया जो है आपका ये चौथा, बी ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। बढ़िया से इसको समझ गए होंगे।
पहले जो मिलाने वाला आता है ना बहुत अच्छा रहता है, जान लीजिएगा। 2 तीन जानते रहिए, बस 2 ठो। अद्वैत सुथुप्ते देवता वैश्वानर है ईश्वर हिरण्य गर्भ अग्नि। कौन सा हो सकता है अद्वैत मत में? अद्वैत मत में आप समझ लीजिए ईश्वर हो सकता है। ठीक है, चलिए 240 में क्या चलते हैं? अनिर्वचनीय शब्दास्त्र कौन? शब्दि, शब्दित्वम, शब्दित्वम, अशब्दित्वम, सदशब्दित्वम, अन्यत्र यत किंचित, सद भिन्नत्वम। ठीक है, सद शब्द भिन्नत्वम आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले 241 की तरफ बढ़ते हैं हम। सोणो धावति बहुत फेमस है। सोणो धावति इसका मतलब घोड़ा दौड़ता है, लाल घोड़ा दौड़ता है। क्या हो जाएगा? सोणो धावत मतलब लाल घोड़ा दौड़ता है। भाग लक्षण है, झल लक्षण है, अजहल लक्षण है, झल लक्षण है। इसको मैंने बताया है, ये 8वें भाग में होगा, आप देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ाए हैं। अच्छा लगे तो देख लीजिए, फ्री है, नहीं तो पैसा कहीं देंगे तो अच्छा लगता है। फ्री तो अच्छा लगता नहीं। आहज जल लक्षणा है, आज हल लक्षणा है सोणो धावत। ठीक है, और एक और था गंगायाम घोषा, तो ये क्या हो जाएगा? जहल लक्षणा हो जाएगा। ठीक है, गंगायाम घोषा जहल लक्षणा मतलब गंगा के किनारे घोष नामक गांव है, वही है। तो श्रवणम मनम निषिध्यासन अभ्यासन ये आपके सामने है। छठ में कौन कौन आता है? आपका श्रवणम आता है। ठीक है, वेदांत दर्शने कति अध्याय विद्यन्ते 8 4 सप्तः पत्न्या। वेदांत दर्शन में आपका 4 अध्याय। ठीक है, खींचते हैं अब जल्दी। वेदांत ग्रंथे श्रवणानंतरम षड विदेशु लिंगेशु कस्य गणना नास्ति। कौन सी गणना नहीं है? अपूर्वताया अपूर्वस्य अभ्यासस्य फलस्य, किसकी गणना नहीं है? आप समझ लीजिए अपूर्वस्य गणना नहीं है, सबका है। चलिए, वेदांत सारे सत्यायाम प्रकरणानुवर्णनानि 2 3 4 5। ठीक है, हो जाएगी त्रिणी की वेदांत दर्शन। वेदांतस्य वर्णानुसारम संबंधम न क्रीडते। पादयोः समानाधिकरण पदार्थयोः विशेष विशेष भाव प्रतिज्ञात्मः योर्लक्षणा भवा अन्योः अन्यः मिथुन। हो जाएगा 246 आपका हो जाएगा अन्य मिथुन वृत्ता। चलिए एक प्रश्न और है। माया कृत लोका सत्ता आभाषा वर्णितो अस्ति तर्क संग्रह वेदांते और त्रिपिटके त्रिषु कुत्रापि न। ठीक है, वेदांत सारे से मायाकृत लोक आभाषा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 248 भैया, पेज नंबर 200, प्रश्न नंबर 48। आहत जल लक्षणा उदाहरणम अस्ति। अभी मैंने बताया श्रोणो धावत तत्वमसि गंगायाम घोषा श्रो अयम देवदत्ता। कौन सा हो सकता है? अजहल लक्षणा। अभी आपने पढ़ा इसको, आहत जहल लक्षणा के विषय में पढ़ा था क्या? ठीक है, सोणो धावत। चलो अजहल लक्षणा वो भी है, ये भी है। ठीक है, चलो अब आपका
आजहल लक्षणा कौन कौन हो सकता है? मैंने बताया था चारों ऑप्शन आपके सामने पेश है। आपके सामने शोणो धावति हो जाएगा, शोणो धावति, वही तो बात है ना। आजहल लक्षणा में भी यहाँ आप क्या देखें, शोणो धावत में पूछा, यहाँ आपको ये पूछा गया। चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा। गंगायाम घोषा आजहल लक्षणा नहीं है, जहल है। ठीक है, चलिए आपके सामने पेशाध्योग लिखित साक्षात्कारोपयोगी ही बहुत उपक्रम अपूर्व निषिध्यासनम फलम, क्या हो जाएगा आपके सामने? निषिध्यासनम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभाषिका सत्ता वर्तते मुक्ति रजते माया ब्रह्मणी व्यवहारे, तो क्या हो जाएगा? मुक्ति रजते। ठीक है, चलिए माया वेक्षेन्द्रम चैतन्यम भवति जीव परमेश्वर माया शरीरम, क्या हो जाएगा? माया का मतलब होता है परमेश्वर। ठीक है, चलिए 52 ब्रह्म इंद्रियाणाम तद व्यक्ति रिक्त विषयोभ्य निवर्तनम किम दम सम तितिक्षा समाधि, क्या हो जाएगा? दम। दम उत्तर आपका पहला विकल्प सही है। बाह्य इंद्रियां, एक आंतरिक इंद्रिय है, एक बाह्य इंद्रिय है। मैंने बताया है समदन तितिक्षा बाह्य इंद्रिय में आती है। ये कह रहे हैं बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त अतिरिक्त व्यतिरिक्त विषयो निवर्तकम किम, दम का है और बाकी अंतरिक्ष हैं। ठीक है, चलिए अद्वैत वेदांत दर्शने शब्द न स्वीकृति अभिधा व्यंजना भाग भक्त लक्षणा लक्षणा। ठीक है, आपके सामने पेश है व्यंजना। ठीक है, व्यंजना है अनुबंधो नास्ति अधिकारी विषय अभियोजनम अज्ञानम। आप समझ लीजिए अनुबंध में 4 चतुष्टय आते हैं, विषय अधिकारी प्रयोजन और क्या पढ़ना चाहिए वो विषय, और एक और है कोई पात्र, जो पात्र होता है। ठीक है, यहाँ अज्ञानम आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, अज्ञानम यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अनुबंध में 4 चतुष्टय में ये नहीं आता। आपके सामने और है विज्ञानमय मनोमय प्राणमय मयेति कोशत्रयम मिलितम सत किम उच्यते, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, अज्ञान शरीर, ये चारों में कौन सा नहीं हो सकता है? सूक्ष्म शरीर आप मान के चलिए नहीं होता है। किम उच्यते कहा गया है। वेदांत सारस्वबोधिनी इति प्रसिद्धया व्याख्याया प्रणेता, कौन प्रणेता? राम तीर्थ यति नरसिंह सरस्वती आपदेव योगी योगींद्र सदानंद। ठीक है, आपके सामने पेश है नरसिंह सरस्वती। ठीक है, क्योंकि सुबोधनी के लेखक बात कर रहे हैं, ना कि सदानंद तो हैं आपके वेदांत सारस्य के। वो दूसरी पत्रिका है। ठीक है, तो 257 पेस्ट पे आप आएंगे। क्वेश्चन संख्या 257 देवदत्ता कीदृशो वायु प्रकारा उदिगिरणः उन्मीलनकरः पोषणकरः जिह्वकरः। ठीक है, आप सामने पेश है जिह्वकरः जिह्वकरः। चलिए अगला क्वेश्चन है वेदांतस्य मुख्यो ग्रंथ अस्ति सांकर भाष्य ब्रह्मसूत्र वेदांत तर्क भाषा, कौन सा है? आपका ब्रह्मसूत्र है। वेदांत का मतलब ब्रह्मसूत्र। अहम ब्रह्मास्मि इत वाक्यम कीदृशम उपदेश वाक्यम अनुभव वाक्यम आप्तवाक्यम पुराण वाक्यम, कहाँ से भैया लिया गया है? इसको आप थोड़ा देख लीजिए। ये है मत अहम ब्रह्मास्मि, अनुभव वाक्यम है। कौन है? अनुभव वाक्य। सद चित आनंद इति विशेषण वर्तते,
इंद्रश वरुणस यमश ब्राह्मणा। कौन है? ब्राह्मणा। इसका मतलब है सद और चित आनंद, ये इसकी क्या विशेषण है? ब्राह्मणा की। अध्यारोपश कस्मिन् दर्शन वर्तते वेदांतारे तर्क संग्रह। ये सब कहाँ से लिएगा? अध्यारोप का मतलब क्या है? अभी मैंने रस्सी को साफ समझ लेते हो, ये सब वर्णन कहाँ मिलता है? वेदांत सारे से न। तब आगे बढ़ो। यार स्वस्वरूपानुमर्दे मर्देन स्वरूपांतर आभासो भवति परिणामवाद विवर्तवाद संघातवाद विषयवाद। ठीक है, तो आपके सामने पेश हो जाएगा विवर्तवाद हो जाएगा। ठीक है, जन्मांधस्य यथा अस्य जगतो जन्मांधि यद यस्माद् भवति और तद ब्रह्म इत्येन ब्राह्मणा कीदृशम लक्षणम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत् लक्षणम हो जाएगा। कस्मिन् मतः जीव ईश्वरस्य ऐक्यम अंगीकृतम हो जाएगा अद्वैत मतम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और चलते हैं हम। 4-6 क्वेश्चन और है, इसको भी लपेट देते हैं तब आगे बढ़ें। कस्य दर्शनस्य नामांतरम वर्तते पूर्व प्रज्ञा दर्शनम। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट नहीं है। अद्वैत वेदांतस्य विशिष्ट द्वैत, अद्वैत वेदांतस्य द्वैत वेदांत, 4 भाग द्वैत। कौन सा मानता है? दर्शन नामांतरण पूर्व आपका द्वैत वेदांत मानता है। चलो, साधन चतुष्टो ऐसा ना परिगणा नित्य नित्य अवस्तु विवेक इहाम उत्तरार्थ फल भोगन समदृष्ट संपत्ति मुमुक्षत्व। ठीक है, इहाम उत्तरार्थ फल भोगान रागा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इदम ज्ञानम इदम अज्ञानम समष्ट अभिप्रायेण किम व्यवह्रियते असंख्यम अनेकम एकम चत्वारः। एकम एक ही है, समष्ट में एक ही होता है, व्यष्ट में अनेक होता है। कहने का मतलब जैसे एक पेड़ है, असंग व्यष्ट में कहाँ जाएंगे? बगिया। यही इतना आप जानिएगा। चलिए, आपके सामने 2-3 क्वेश्चन और है। अज्ञान समष्टि व्यष्टि उपाधिका किम प्रधानम। एक क्या है? मलिन सत्वम अव्यक्त सत्वम स्वस्वल्प सत्ताम विशुद्ध सत्वम। तो हो जाएगा आपके सामने विशुद्धो सत्व प्रधान। ठीक है, कह नाम शक्ति लिंगा आदि ब्राह्मणांत जगत सृजेत विक्षेप शक्ति मनुष्य शक्ति आवरण शक्ति भौतिक शक्ति। हो जाएगा आपका विक्षेप शक्ति। ठीक है, चलिए, महावाक्येन कस्य प्रसिद्ध अस्ति भेदवाक्यस्य शिवोऽहं ब्रह्मज्ञानम नेह नानास्ति किंचन। आप सामने पेश है ब्रह्म ज्ञानम। ठीक, महावाक्य कहा जाता है और को नहीं। मिताक्ष रीतात कश निःसरणं भवत रक्तस वायु लिंग शरीर जलस। तो मिता शरीराक्ष निःसरणम लिंग शरीर से किया गया है। ठीक है, अब आपके सामने लगभग समाप्त हो गया है। जितना बना था प्रश्न सब समाप्त हो गया है। और वीडियो को शेयर कर दिए करें, लाइक कर दिए करें, और जो आपके समझ में नहीं आए तो आपको अवश्य कमेंट कर दिया करें। इसी प्रकार इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ हम। और अपना राय अवश्य बताएं, और जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ नहीं समझ में आया है, ठीक है,
अगली तैयारी मेरी जारी है। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हिंदी से संबंधित जो व्याकरण हैं, जैसे संधि, समास, कारक, सूत्रक, विग्रह, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब चर्चा हम लेकर आएंगे। उसके बाद तब हम फिर अगली चर्चा करेंगे हम सुखनासोपदेश की व्याख्यात्मक। उसके बाद आपका समझ लीजिए पीजीटी में आपका वेदांत सार, सांकारिका, यह दोनों ग्रंथ हो गया है। उसी के साथ साथ काव्य प्रकाश भी समाप्त हो गया उसके पहले। उसके बाद हम फिर आएंगे तर्क संग्रह और तर्क भाषा लेकर आएंगे पीजीटी में, जान लीजिए। पहले उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी पढ़ा दे दौड़ा कर उनका, उसके बाद इधर पीजीटी वालों को आपके सामने उनको पढ़ा दे, क्या कहते हैं, सुखनासोपदेश। उसके बाद तुरंत हम लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे आपके सामने तर्क भाषा और तर्क संग्रह मिलाकर चलेंगे। उसकी एक वीडियो मतलब रहेगी उसमें, क्या नाम है, एक प्लेलिस्ट में, जैसे आप सांकारिका और वेदांत सार एक प्लेलिस्ट में है, वैसे उसका भी करेंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए, हम मेरा सहयोग करते रहें, लाइक शेयर कमेंट में अवश्य बताएं, निर्देश अपना छोटा भाई बड़ा भाई मानकर। ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।